दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने सच में दिल हिला दिया। एक लड़की अपने दर्द से टूटकर ट्रेन के पटरियों पर और तभी एक आम सा लड़का उसकी जिंदगी बचाने आता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये कहानी सिर्फ रोमांचक नहीं बल्कि आपको जिंदगी की सीख भी देगी। अगर आप इसे पसंद करें तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शाम के समय एक ट्रेन तेज रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। डिब्बे के अंदर गिने चुने यात्री बैठे थे, लेकिन उसी ट्रेन के गेट पर एक लड़की खड़ी थी। उसका नाम था सीमा। चेहरे पर गहरी उदासी, आंखों में आंसू और मन में तूफान। वो लगातार नीचे पटरी की ओर देख रही थी, जैसे उसका इरादा अब सब कुछ खत्म कर देने का हो। सीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दिमाग में वही एक ख्याल घूम रहा था, अब और सहा नहीं जाता। छलांग लगा दूं, सब दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसने ट्रेन के गेट की लोहे की रड को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाने की कोशिश की, उसी डिब्बे में पीछे खड़ा एक लड़का फुर्ती से आगे आया। उसका नाम था रवि। वो रोज की तरह इस ट्रेन में चना बेच रहा था। दुबला तल्ला लेकिन मेहनती लड़का जिसके चेहरे पर सादगी थी। रवि ने ठीक समय पर सीमा का हाथ पकड़ लिया और जोर से उसे पीछे की ओर खींच लिया। अचानक हुए इस झटके से सीमा गुस्से से कांप गई। आंसू पोंछते हुए उसने रवि को घूर कर कहा, तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने वाले? मुझे छोड़ दो, मुझे अपना काम करने दो। रवि ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। चाहे कैसी भी परेशानी हो, उसका हल जरूर निकलता है। जिंदगी यूं खत्म करने के लिए नहीं होती। सीमा ने छटाते हुए कहा, तुम नहीं जानते मेरी जिंदगी कैसी है। मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं है। रवि की आवाज नरम पड़ गई। उसने शांत लहजे में कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारा दर्द कितना बड़ा है, लेकिन इतना जानता हूँ कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए अपनी जान दे दी जाए। अगर चाहो तो मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर पाऊँ। सीमा एक पल को चुप हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे। आंसू अब भी रुक। बोझ तुम्हें भीतर ही भीतर खा जाएगा। मुझे अपना दोस्त समझकर बता दो, आखिर क्यों तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी? सीमा की पलकों से आंसू फिसलकर गालों पर वह निकले। उसने धीमी आवाज में कहा, दोस्त जैसे शब्द मत कहो। जिस पर मैंने भरोसा किया था उसी ने मुझे धोखा दिया है। अब भरोसा करने लायक कोई बचा ही नहीं। रवि चुपचाप उसकी तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, बस चिंता थी। धोखा किसने दिया सीमा? उसने नरम लहजे में पूछा। सीमा ने होंठ भींच ली। कुछ पल तक उसने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक जैसे दिल का बांध टूट गया, वो सिसकते हुए बोल पड़ी, मेरा नाम सीमा है। मैं घर से भागी हूँ क्योंकि जिस इंसान से मैंने सच्चा प्यार किया था उसने मुझे बीच रास्ते छोड़ दिया। उसने कहा था कि वह मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन जब मैंने सब छोड़कर उसका साथ दिया तो उसी ने मुझे धोखा देकर मेरा नंबर तक ब्लॉक कर दिया। अब मैं घर भी नहीं लौट सकती। वहाँ सिर्फ ताने और डांट मिलेंगे। रवि ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, सीमा, अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो गई। जो इंसान सच्चा होता है वह कभी छोड़कर नहीं जाता। शायद वह तुम्हारे लायक था ही नहीं। कभी छोड़कर नहीं जाता। शायद वह तुम्हारे लायक था ही नहीं। सीमा ने गुस्से से जवाब दिया, नहीं, तुम समझ नहीं सकते। मैंने उसे अपनी पूरी दुनिया मान लिया था। अब जब वहीं छोड़कर चला गया तो मेरे पास बचा ही क्या है? रवि ने उसकी ओर झुककर दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हारे पास जिंदगी है सीमा, और यही सबसे बड़ी चीज है। सोचो, अगर तुम आज हार मान लोगी तो कल का खूबसूरत मौका कभी नहीं आएगा। हो सकता है ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारे रास्ते में सिर्फ इसलिए भेजा हो ताकि मैं तुम्हें यह सब समझा सकूं। सीमा ने पहली बार बिना रोए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन कहीं ना कहीं एक हल्की सी उम्मीद की झलक भी दिख रही थी। वह धीरे बोली, तुम कह रहे हो कि कल का मौका खूबसूरत हो सकता है, लेकिन मैं कल तक पहुंचूंगी कैसे? घर जाने की हिम्मत नहीं है क्योंकि वहां अपमान और ताने मिलेंगे, और जिसने मुझे प्यार का भरोसा दिया था उसने रास्ते में ही छोड़ दिया। अब मेरे लिए बचा ही क्या है? रवि उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसने नरम आवाज में कहा, सीमा, घर के लोग गुस्सा कर सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन उनका गुस्सा हमेशा नहीं रहता। मैं रोज देखता हूँ, माँ बाप चाहे जितने नाराज हों, अंत में बच्चे की सलामती ही चाहते हैं। हो सकता है अभी तुम्हारे राजेश नाराज हों, लेकिन जब वह तुम्हें सुरक्षित देखेंगे तो शायद वही तुम्हारे सबसे बड़े सहारा बन जाए। सीमा की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। उसने भारी आवाज में कहा, तुम मेरे राजेश को नहीं जानते। छोटी छोटी बातों पर वह डांटते हैं, धमकाते हैं। उसी दिन उनका गुस्सा मुझ पर टूट पड़ा था। गुस्से में आकर मैंने घर छोड़ दिया और सीधे अपने प्रेमी के पास पहुंची। उसने कहा था, रेलवे स्टेशन आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उस पर यकीन किया और अपना फोन तक घर में छोड़ दिया ताकि राजेश मुझे ट्रैक न कर सके। लेकिन स्टेशन पर पहुंचकर जब मैंने घंटों उसका इंतजार किया तो पता चला कि उसने तो मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। ये कहते कहते सीमा फूट फूट कर रोने लगी। सोचो, जिस इंसान पर मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया उसने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया।
दिया। अब मैं घर भी नहीं लौट सकती और दुनिया में कहीं जगह भी नहीं है मेरे लिए। रवि ने उसका दर्द सुना और गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोला, सीमा, दुनिया में हर धोखा अंत नहीं होता। कभी कभी धोखे ही हमें सिखाते हैं कि असली इंसान कौन है। अगर वह तुम्हें सचमुच प्यार करता तो आज तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाता। तुम्हारा दर्द सच्चा है लेकिन उसका प्यार झूठा था। सीमा ने कांपते होठों से कहा, पर मैं इतनी टूटी हूँ कि अब किसी पर भरोसा करने का मन ही नहीं करता। रवि ने उसकी आंखों में देखते हुए दृढ़ स्वर में कहा, अगर भरोसा नहीं करोगी तो जीना और मुश्किल हो जाएगा। भरोसा मत करो उस पर जिसने धोखा दिया, लेकिन भरोसा करना सीखो खुद पर और उस ऊपर वाले पर जिसने तुम्हें इस वक्त गिरने से बचा लिया। क्या पता तुम्हारे लिए कोई और रास्ता, कोई और साथ ही लिखा हो सकता है वो मोड़ इस धोखे से कहीं बेहतर हो। सीमा चुप हो गई, उसके आंसू थमने लगे थे। रवि के शब्द उसके दिल में धीरे धीरे उतरने लगे थे। वह खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी निराशा नहीं थी। उसके मन में कहीं ना कहीं यह एहसास हो रहा था कि शायद यह अजनब भी सचमुच सही कह रहा है। रवि चुपचाप सामने बैठा रहा। उसके चेहरे पर सच्चाई थी और आंखों में अपनापन, प्रेम दौड़ती रही। लेकिन अब सीमा का दिल छलांग लगाने की जिद से हटकर किसी नई सोच की तरफ बढ़ रहा था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। सीमा ने खिड़की से बाहर देखा। पट्टरियों के किनारे अंधेरे में पेड़ भागते जा रहे थे। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर अचानक रवि की ओर मुड़ी। सीमा ने धीमी आवाज में उसका नाम लिया। रवि चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, बोलो। सीमा थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर कांपती आवाज में बोली, अगर मेरी किस्मत तुम्हारे साथ जुड़ी हो तो अगर भगवान ने सचमुच तुम्हें मेरे रास्ते में इसलिए भेजा हो कि तुम मेरे साथी बनो। रवि उसकी बात सुनकर स्तब्ध रह गया। वह कुछ पल तक उसे घूरता ही रहा, जैसे समझ ही नहीं पा रहा हो कि उसने अभी क्या सुना है। तुम क्या कहना चाहते हो? रवि ने संकोच से पूछा। सीमा ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रवि को जैसे किसी ने पत्थर बनाकर वहीं खड़ा कर दिया हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ से चने बेचने वाला छोटा झोला गिर पड़ा और उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। क्या कहा तुमने? उसने दोबारा पूछा। सीमा की आंखों से आंसू फिर बह निकले, लेकिन इस बार उनमें डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। हाँ रवि, मैं पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अगर तुमने मुझे अपना लिया तो मुझे जिंदगी से लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। मैं दोबारा गेट पर जाकर छलांग लगाने की कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुमने मना किया तो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। रवि का सिर घूम गया। उसने घबराकर चारों ओर देखा कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा, लेकिन डिब्बा अब भी सन्नाटे में डूबा हुआ था। उसने धीरे से कहा, सीमा, तुम समझ भी रही हो? तुम क्या कह रही हो? हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं। तुम अमीर घर की लड़की लगती हो और मैं तो बस चना बेचने वाला हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। सीमा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया। लायक कौन है और कौन नहीं, यह वक्त तय करता है। रवि जिसने मुझे धोखा दिया वो पढ़ा लिखा अच्छे घर का लड़का था, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं निभाया और तुमने मुझे मौत से खींचकर जिंदगी की तरफ ला खड़ा किया। अगर कोई मेरा हकदार है तो वह तुम हो। रवि ने माथे पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में असमंजस साफ झलक रहा था। लेकिन सीमा, तुम्हें तो अपने घर वालों को सोचना चाहिए। तुम्हारे माता पिता क्या कहेंगे? उनका क्या होगा? सीमा का चेहरा कसकर तंग गया। उसने कांपती आवाज में कहा, घर वालों से ही तो भाग कर आई हूँ। रवि, अगर उनके पास लौटूंगी तो वही पुराने ताने, वही गुस्सा, वही अपमान मिलेगा। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। या तो मैं मर जाऊं या फिर किसी ऐसे का सहारा लूं जो सचमुच मुझे थाम सके। और अभी इस दुनिया में मुझे सिर्फ तुम दिख रहे हो। रवि के दिल में अजीब सी कशमकश थी। एक ओर उसका गरीब हालातों से जूझता परिवार था, दूसरी ओर उसके सामने बैठी यह टूटी हुई लड़की जो उसे अपनी आखिरी उम्मीद मान चुकी थी। थोड़ी देर तक वह खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अगर मैं तुमसे शादी के लिए हाँ कर दूं तो क्या तुम यकीन मानोगी कि आगे सब ठीक होगा? क्या तुम फिर कभी इस तरह अपनी जान देने के बारे में नहीं सोचोगी? सीमा ने तुरंत कहा, हाँ रवि, मैं कसम खाती हूँ, अगर तुमने मेरा हाथ थाम लिया तो मैं मौत का ख्याल हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। रवि ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ टूटा हुआ दिल था, लेकिन साथ ही जिंदगी को फिर से थामने की जिद भी थी। उसने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, ठीक है सीमा, अगर तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। सीमा के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। आंसू अब भी बह रहे थे, लेकिन उनमें निराशा नहीं थी। वह सीट से उठी और रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। ट्रेन तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब उन दोनों के लिए जिंदगी ने जैसे एक नया मोड़ ले लिया था। लेकिन रवि अब भी सोच में डूबा था। क्या मैंने सही फैसला लिया है? क्या मैं सच में इसके जीवन को संभाल पाऊंगा? लेकिन सीमा की पकड़ इतनी मजबूत थी कि जैसे उसने जिंदगी से दोबारा समझौता कर लिया हो। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी। डिब्बे में थोड़ी हलचल हुई। रवि ने धीरे से कहा, उतरना होगा सीमा, आगे क्या करना है वो सोचने के लिए हमें ठहरना पड़ेगा। दोनों ट्रेन से उतर गए। प्लेटफॉर्म पर पीली रोशनी के बीच लोग भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन उनके लिए जैसे सब शोर धुंधला हो गया था। रवि ने सीमा को पास ही लगे एक नलके से पानी लाकर दिया। सीमा ने कांपते हाथों से पानी पिया और पहली बार राहत की सांस ली। रवि ने गंभीर स्वर में कहा, सीमा, अभी रात हो रही है, मुझे तुम्हें अपनी मौसी के घर ले चलना होगा। वहीं थोड़ा ठहरोगी तो मैं सोच पाऊंगा कि आगे कैसे करना है। सीमा ने सिर हिलाकर हामी भरी। वह चुपचाप उसके साथ चल दी। कुछ देर बाद दोनों रवि की मौसी के छोटे से घर पहुंचे। पक्की ईंटों की दीवारें, बाहर तुलसी का पौधा और भीतर पीली रोशनी से जगमगाता छोटा सा आंगन। मौसी ने दरवाजा खोला
और रवि को देखकर चौंक गईं। अरे बेटा, इतनी रात को, और ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? रवि झिझकते हुए बोला, मौसी ये सीमा है, ट्रेन में मिली थी, इसके साथ बड़ा हादसा होने वाला था, मैंने रोक लिया, फिर इसने मुझसे शादी करने की जिद कर दी। मौसी हतप्रभ रह गई। उन्होंने सीमा को गौर से देखा। उसके कपड़े और चेहरा साफ बता रहे थे कि वह किसी अमीर घर से है। उन्होंने रवि को अलग ले जाकर धीरे से कहा, बेटा तूने सही किया कि इसे बचा लिया, लेकिन शादी जैसी बात, क्या तू समझता है ये सब इतना आसान है? इसका घर परिवार होगा, तेरे माँ बाप को जवाब देना होगा। रवि ने भारी मन से कहा, मौसी मुझे पता है, पर ये लड़की टूट चुकी है, अगर मैंने इसे मना कर दिया तो ये अपनी जान ले लेगी, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। मौसी ने एक गहरी सांस ली और चुपचाप दोनों को अंदर बुला लिया। ठीक है बेटा, अभी के लिए इसे यहाँ ठहरने दे, सुबह आगे की सोचेंगे। उस रात सीमा आंगन के एक कोने में बैठी रही। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसके मन में अब एक अजीब सी शांति थी। रवि दूर बैठा उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी ने अचानक उसके सामने इतना बड़ा मोड़ क्यों ला दिया। सुबह होते ही मौसी ने रवि को उसके पिता से मोबाइल पर बात कराया। उधर से उसके पिता की आवाज आई, बेटा तू मौसी के घर है? मौसी ने बताया कि तू किसी लड़की को ले आया है, क्या ये सच है? रवि घबराया लेकिन सच बोल दिया, हाँ बाबूजी, मैंने उससे शादी कर ली है, उसके पास लौटने को कोई जगह नहीं थी, अगर मैं उसे छोड़ देता तो वह अपनी जान दे देती। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर पिता की आवाज आई, बेटा तूने कोई गुनाह नहीं किया, अगर तूने किसी की जिंदगी बचाने के लिए यह कदम उठाया है तो हम तेरे साथ हैं, उसे लेकर घर आ जा। रवि की आंखें भर आईं। उसने सीमा की ओर देखा और कहा, चलो सीमा, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। दोनों घर पहुंचे। माँ ने दहलीज पर दीपक जलाया और सीमा को बहू मानकर अंदर बुला लिया, लेकिन एक डर अब भी सबके दिल में था। सीमा के पिता राजेश शहर के बड़े व्यापारी थे। बेटी के गायब होने पर उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी थी। जब सीमा ने आखिरकार पिता राजेश से फोन पर संपर्क किया और सारी बात बताई तो पहले तो वे गुस्से से कांप उठे। सीमा, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, एक चना बेचने वाले से शादी कर ली। सीमा रो पड़ी, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, पापा जिसने मुझे धोखा दिया था वो आपके समाज के बराबर का था, लेकिन रवि ने मुझे मौत से बचाया। आज अगर मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से। लेकिन अगले दिन पुलिस की मौजूदगी में जब पूरा मामला सामने आया तो सच धीरे धीरे सबके सामने खुल गया। पिता राजेश का गुस्सा भी आखिरकार पिघलने लगा। उन्होंने सीमा की ओर देखा। उसकी आंसू भरी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ताकत झलक रही थी। अगर तू खुश है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पिता ने भारी स्वर में कहा, लेकिन याद रख ये रास्ता आसान नहीं होगा, तुझे बहुत मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। सीमा ने रवि का हाथ पकड़ते हुए दृढ़ता से कहा, मुश्किलें आएंगी तो हम मिलकर झेल लेंगे, मैं अब पीछे हटने वाली नहीं हूँ। रवि ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास देखकर उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद यही उसका असली मकसद था, किसी की टूटी हुई जिंदगी को नया सहारा देना। और इस तरह एक साधारण सा चना बेचने वाला लड़का और अमीर घर की टूटी हुई बेटी, दोनों ने जिंदगी का नया सफर शुरू किया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी एक इंसान के धोखे या गुस्से की वजह से उसे खत्म कर देना कभी समाधान नहीं होता। कभी कभी ऊपर वाला हमें ऐसे मोड़ पर किसी अजनबी से मिलाता है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि चाहे जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, किसी धोखे या गुस्से की वजह से हार मान लेना समाधान नहीं है। कभी कभी ऊपर वाला हमें ऐसे मोड़ पर किसी अजनबी से मिलाता है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देता है। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल स्टोरी वाला YT को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियां लाते रहें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।